अस्सलाम वालेकुम, मामा किचन में आप सबको वेलकम। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं दाल माश। तो दाल माश को पहले उबाल लिया है और मैंने उसको हल्का सा कनी पे छोड़ दिया है और अंडे उबाल कर लिए हैं, इसको भी मैंने रख दिया। अब मैंने कढ़ाई में तेल गरम किया है और उसमें हम प्याज को ब्राउन कर लेंगे और फिर हम आहिस्ता आहिस्ता इसको ब्राउन करेंगे। और जैसे कि ये दाल इतनी आसान नहीं होती, लेकिन अगर ज़्यादा घुल जाए तो बहुत ही ज़्यादा वो बन जाती है। लेकिन आपने इसको थोड़ा सा कनी पे रखना है, कनी पे दाल पकेगी तो बहुत मज़े की पकेगी। अब हम इसमें साबुत जो गरम मसाला है वो डालेंगे और अदरक लहसुन का पेस्ट इसको मैं पीस लूँगी। अब इसमें मैं ऐड कर लूँगी जो प्याज मैंने ब्राउन किया था, अब इसमें मैं भून लूँगी। अब इसके साथ मैं टमाटर और हरी मिर्च को भी साथ कर लूँगी और उसको भी साथ ही इसके अंदर हम भून लेंगे अच्छी तरह से। और ये देखें, और इस दाल की थोड़ी सी ये ट्रिक रहती है कि आप जितनी कनी पे होगी तो ये मज़ेदार पकेगी और बहुत टेस्टी पकती है। और बाज़ रेस्टोरेंट में ये दाल बहुत ज़्यादा बिकती है, हम घर में भी बना सकते हैं लेकिन थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत होती है। और ये देखें, मैंने अब टमाटरों को भी इसके अंदर ऐड कर लिया है और इसको अच्छी तरह हम इसकी भुनाई कर लेंगे। साबुत गरम मसाला लेंगे तो उसको साथ ही हम पीसेंगे और फिर इसके साथ हम ऐड करेंगे। और इसके अलावा मैं अब इसमें धनिया, मिर्च, सुरख, हरी धनिया और नमक और हल्दी ये भी हम डाल लेंगे और इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे। और इसको देखें अच्छी तरह से भूनेंगे। और जो दाल मैंने उबाली थी वो टोकरी में रखनी है आपने किसी, ताकि उसका पानी जो है गर्म उसके अंदर ना रह जाए। अगर पानी गर्म अंदर रहेगा तो दाल पूरी तरह से पक जाएगी। जैसे ही दाल हम उबालेंगे तो वो दूसरे बर्तन में डाल देंगे। और इसके बाद मैंने इसको अच्छी तरह से पानी निकाल लिया था। अब मैं इस दाल को इसके अंदर ऐड कर दूँगी और फिर बाद में हम इस पर थोड़ा सा पानी का छट्टा लगाएंगे ताकि अच्छी तरह से ये सारा मसाला मिल जाए। अब मैं इसको अच्छी तरह से भून रही हूँ। अब थोड़ा सा पानी डालूंगी और एक नोर का मैं पैकेट लिया था वो भी इसके अंदर ऐड करूँगी ताकि इसमें अच्छी खुशबू आए और जायका भी अच्छा लगे। अब मैंने इसको 2 मिनट के लिए दम पे रखा है। अब इसको गार्निश के लिए मैं धनिया करूँगी और हरी मिर्च और अदरक को मैं लंबे साइज़ का काटूँगी ताकि गार्निश में अच्छा लगेगा। और फिर मैंने इसके अंदर ऐड कर लेंगे। अब जैसे कि मैंने उसको 2 मिनट के लिए दम पे रखा था ताकि पानी अच्छी तरह से मिल जाए और दाल खुश्क हो जाए। और जो कनी पर थी वो अब अच्छी तरह से गल गई है। और अब मैं बाकी जो धनिया और हरी मिर्च और अदरक ये भी इसके अंदर ऐड कर लूँगी। हमारी दाल पक गई है और देखें बहुत मज़ेदार पकी है। और सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दुआ में जो अंडे मैंने 2 उबाले थे वो भी इसके अंदर डाल दूँगी। अंडों की मैंने सफ़ेदी ली है, जर्दी नहीं डालनी। और ये देखिए सफ़ेदी मैंने इसके अंदर इस तरह ऐड कर लिया है। बहुत मज़ेदार दाल हमारी तैयार हो गई है। और लाइक करें और दुआओं में याद करें। शुक्रिया।